चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सोनिया गांधी बोली, राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की दिग्गज और पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने अब इस सीट से सस्पेंस पर बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से कहा है कि वो रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े। दोस्तों, बताया गया है कि सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात की और उन्हें इन सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पुनर्विचार करने को कहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स जांचे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कहा, वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार उन्हें हर्जाना दे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच करने के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटेन अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। कहा कि कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी गिरने लगती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, तारीख अभी तय नहीं। 31 जनवरी से जेल में है पूर्व सीएम। जी हां दोस्तों, जमीन घोटाला मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि फैसले की तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे पहले 23 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की तारीख 1 मई तय की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दावा, रो ने आतंकी पन्नू की हत्या की प्लानिंग की। पूर्व सीआरपीएफ अधिकारी विक्रम यादव को सौंपा था ऑपरेशन। भारत बोला, आरोप बेबुनियाद। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी गुरप्रवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय जांच एजेंसी रो का हाथ था। अमेरिकी मीडिया वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पन्नू की हत्या की पूरी प्लानिंग रो के एक सीनियर अधिकारी विक्रम यादव ने की थी। पन्नू को मारने के लिए विक्रम ने एक हिट टीम को भी काम पर रखा था। यादव ने पन्नू के बारे में भारतीय एजेंट निखिल गुप्ता को जानकारी भेजी, जिसमें उसके न्यूयॉर्क में होने के बारे में पता चला था। जिसके बाद निखिल गुप्ता ने पन्नू को मारने के लिए एक एजेंट से संपर्क किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आए तो देश में आग लग जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन बनासकांठा के डीसा के बाद उन्होंने साबरकांठा के हिम्मतनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि मैंने चुनाव के लिए नहीं बल्कि अपनी मुस्लिम बेटियों की रक्षा के लिए 3 तलाक खत्म किया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे को बुखार हो रहा है। वो अब भी कहते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार देश में आए तो देश में आग लग जाएगी, लेकिन सच में कांग्रेस के सपने इस आग में राख हो गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टाटा ग्रुप की एक और बड़ी डील, 835 करोड़ रुपए में इस कंपनी का खरीद डाला 10% हिस्सा। जी हां दोस्तों, टाटा सन्स की तरफ से ग्रुप की एक और कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। टाटा सन्स ने सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमासेक से 10% शेयर खरीदकर टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। इस करार के बाद टाटा ग्रुप का टाटा प्ले में शेयर बढ़कर 70% हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह डील करीब $100 मिलियन यानी कि 835 करोड़ रुपए में हुई। टाटा ग्रुप ने हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट फर्म से शेयर खरीदे हैं। इसके बाद हिस्सेदारी बढ़कर 70% हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हमास नेता बोला, 24 घंटे में दूसरा युद्ध विराम संभव। हमास को नए समझौते से कोई दिक्कत नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, जल्द ऑफर स्वीकार करें। जी हां दोस्तों, जंग के 6 महीने बाद इजरायल और हमास के बीच 24 घंटे में दूसरा युद्ध विराम हो सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के नेता याहया सिनवार के मुताबिक हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ने के समझौते पर अपनी सहमति जताई है। हमास ने कहा है कि उन्हें मिस्र और इजरायल के प्रपोजल से किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। इसके लिए
इजरायलियों का एक प्रतिनिधिमंडल 30 अप्रैल को काहिरा जाने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल हमास से 130 बंधकों में से 40 को रिहा करने की मांग कर रहा है और वो इसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी कहा है कि हमास को जल्द ही ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्लिंकन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे। यहां उन्होंने हमास फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात रखी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तेलंगाना के सीएम केसीआर पर चुनाव आयोग का एक्शन, 48 घंटे तक प्रचार पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केसीआर को नोटिस जारी किया। इसमें केसीआर पर लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 48 घंटे के लिए प्रचार पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस द्वारा 6 अप्रैल को दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक केसीआर ने कथित तौर पर एक चुनावी रैली में कांग्रेस को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिकायत के बाद आरोपों की जांच करने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने 16 अप्रैल को केसीआर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, महालक्ष्मी योजना में हर महीने 8,500 रुपए मिलेंगे, हम महिलाओं को लखपति बनाएंगे, 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिंड में कहा कि मोदी जी अरबपतियों को पैसा देते हैं तो कहते हैं विकास हो रहा है, जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया हम आपको देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं को लखपति बनाएंगे, हर महीने उनके खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। राहुल गांधी ने भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के पक्ष में MJS मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर कहा कि यह मामूली किताब नहीं है। आजादी के बाद किसानों, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो कुछ भी मिला है इस किताब के कारण ही मिला है। अब प्रधानमंत्री अमित शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि वो इस चुनाव को जीतने के बाद इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 72,000 के नीचे आया सोना, चांदी में भी आज 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट। जान लीजिए कीमतें। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 410 रुपए सस्ता होकर 71,963 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,081 रुपए सस्ती होकर 80,047 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिहार झारखंड में 2 दिन हीटवेव का रेड अलर्ट। केरल में हीट स्ट्रोक से 4 मौतें। पश्चिम बंगाल में तापमान 47.2 डिग्री। मई में एमपी में लू से राहत रहेगी। जी हां दोस्तों, देश में तेज गर्मी का असर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गुजरात और ओडिशा में 2 दिन के लिए सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी आज लू चलने की संभावना जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में तेज गर्मी और हीट स्ट्रोक के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। केरल की हेल्थ मिनिस्टर ने स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में मंगलवार को तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 10.4 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में आज तापमान 43 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी की मिमिक्री करने वाले रंगीला उनके सामने लड़ेंगे चुनाव। बोले, पहले मैं भी उनका भक्त था, 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला अब प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट शेयर की। इस पर जब उनके इस फैसले को लेकर बातचीत की गई तो रंगीला ने कहा कि मैं 2014 तक प्रधानमंत्री मोदी का भक्त था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया उससे मैं पूरी तरह हताश और निराश हूं। यही कारण है कि मैंने उनके सामने चुनाव लड़ने का फैसला किया है।